ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये आज इशू प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि खरखोदे के विधायक ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि सारा गोहाना का विकास जो नहीं हुआ उसके जिम्मेवार गोहाना के विधायक हैं, जो पिछले 15 साल से विधायक रहे। मैं उनका जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। गोहाना में जो काम हुए, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2005 में बनी और 9 में मैं बाई इलेक्शन में इलेक्ट हुआ था। उसके 8 में इलेक्ट हुआ था और उसके बाद जो कार्रवाई, जो उस समय कार्रवाई कांग्रेस राज में हुड्डा साहब की, उसमें उसमें मोटे मोटे मैं काम गिना देता हूँ क्या क्या हुआ है। गोहाना का रेलवे ओवर ब्रिज जो है जींद रोड पर बना, राजकीय महाविद्यालय गोहाना बड़ौदा का निर्माण करा, मिनी सचिवालय का निर्माण कराया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा, सिविल अस्पताल गोहाना का निर्माण करा, रोटा पार्क का निर्माण करा, राजकीय महाविद्यालय गर्ल्स विंग का यहाँ मंडी के पास निर्माण करा, IIT SC/ST की विंग की कई 3 करोड़ की लागत से इसको बनवाया। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, आज एक बरसात में गोहाने की हालत देखी, वो वजह 16 करोड़ का स्ट्रॉन्ग वाटर जो पानी निकालने की वो है पाइप, वो हुड्डा साहब ने डलवाई थी। और 43 करोड़ का जो है वाटर वर्क्स, आज गोहाना जो पानी पी रहे हैं वो उसी वाटर वर्क से पानी आ रहा है। इसके अलावा बाईपास 22 कॉलोनी रेगुलराइज करना, ये काम जितने ये बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग बनाना, ये जितने काम है ये सारे के सारे उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और हमारे टाइम में हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे काम है जो स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो है सबसे पहले जींद सोनीपत वाया गोहाना रेलवे लाइन, जहाँ गोहाने को जंक्शन का दर्जा मिला, ये 800 करोड़ रुपए से ये लाइन लगाई। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला का निर्माण 450 करोड़ रुपए। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला का निर्माण 861 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। नेशनल हाईवे 4 लेन पानीपत से रोहतक का 807 करोड़ की लागत से ये बना है। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर 85 करोड़ रुपए से गांव में पानी की सप्लाई की। और इसमें IIIT के लोडन जो 500 करोड़ रुपए की लगभग उनका वो है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो हुड्डा साहब ने मंजूर करके उनकी क्लासेज लगा दी। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुड्डा साहब के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम आए, लेकिन इस सरकार ने, जब ही ये सरकार आई, सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की रोजगार का, जो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ आनी थी लाठजोड़ी में, उस रेल कोच फैक्ट्री को बनारस में ले गए मोदी जी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार ने ये किया, बच्चों का रोजगार छीन लिया और वो वहां ले। इसके अलावा जो और काम है हमारे टाइम में, ये सड़कों के काम है, रोड्स के। मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड है मेरे पास एक एक सड़क का, जिसके अंदर लगभग 34 तो सड़क वो है, 34 तो सड़क वो है जो वाइडनिंग करी, जो सीधे नई बनाई, जो सीधे खानपुर कॉलेज से जोड़े, चाहे वो गन्नौर से खानपुर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो खरखोदा से हो, चाहे वो सोनीपत से हो। ये बड़ी बड़ी सड़कों को चौड़ा करके यहाँ मिला, नई सड़कें बनाई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 34 ऐसी सड़कें जिन पर काम हुआ। और 30 सड़कें, 32 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की, 32 सड़कें नई मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हुई है, जो हमारे टाइम में बनी है। तो ये जो है, ये लिस्ट है मेरे पास सारी।
32 सड़कों की भी लिस्ट है और ये इनकी भी लिस्ट है, सबकी कौन कौन सी बनी है। तो ये जितना काम हुआ, इसके अलावा हमारे टाइम में 10 खेल स्टेडियम, उनके नाम है, गांव के भी नाम सारे, 10 खेल स्टेडियम है, 5 पावर हाउस है और 7 ड्रेन है, 7 माइनर्स पानी की। नहीं नहीं, हमारे टाइम में बनी है 7 माइनर्स, मेरी बनवाई हुई है। और उस टाइम, पहले टाइम में जो था, जैसे ड्रेन नंबर 8 की सफाई रात तक ड्रेन नंबर 8 का ही हुआ। मैंने पहले अनाज मंडी की सारी दुकानें की ऑक्शनरी करवाई जब मंत्री था, और सब्जी मंडी को वहां बनवाया। उस टाइम भी जो है ये सारी हमारी देन है उसकी। और डिच ड्रेन करे, टोटल अमाउंट तो देख ले भी कितने करोड़, ये मैं गिनाने लग रहा हूँ कितने करोड़ है, ये आपके पास लिस्ट भेज देंगे, उन्हें देख लियो हो जाए। छोटी मोटी, ये जो गांव के विकास का कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 2 करोड़ 1.5 करोड़, भटगांव में 4 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया मैंने। बस ये लिस्ट वो मैंने करवा दिया, सारे आपके व्हाट्सएप पर आ गए। तो अब ये रहा कि इन्होंने क्या किया। मैं बतौर ने विधायक की वो नहीं था, विधायक ने कोई ऐसा सेशन नहीं गुजरा जब मैंने एक तो बाईपास का, वेस्टर्न बाईपास, और एक जिला बनाने का, ये मुद्दे ना उठाए। और तो मेरे ख्याल में हर मुद्दा मैंने, जो इस इलाके का था, हर मुद्दा मैंने उठाया, चाहे सड़कों का था, चाहे सिंचाई का था, चाहे फ्लड का था, चाहे कोई भी, लेकिन करा। लेकिन ये जो है ना, अब बाईपास का मुद्दा, दो दो मुख्यमंत्री, खट्टर साहब ने भी, नायब सैनी साहब ने भी, इन दो दो मुख्यमंत्रियों ने जो है यहाँ घोषणा की थी कि वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। तो ये विधायक की नीति में वो गलत है, या जिसने ये सवाल किया मेरे से, प्रोग्रेस नहीं हुई, ये काम किसका था। मेरे को दो 2 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट के मिलते थे, 2 करोड़। और वो 2 करोड़ रुपए जो है साल के मिलते थे। मैंने जो लगाए ना 5 साल में जो है, ये 19 से 24 तक का हिसाब है, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। मैंने ये 2 करोड़ के अलावा 5 साल में 10 करोड़ हो गए, और मैंने ये लगाए 12 करोड़ 29 लाख 63 हजार। ये ये जो थे, ये थे उसके डी प्लान के, जो ऊपर के पैसे हैं ना 2 करोड़ के, ये डी प्लान के पैसे। मैंने तो 2 करोड़, अब भी विधायक को वैगी के 2 करोड़ मिलते हैं, अब भी मिलते हैं, जब भी 2 ही करोड़ मिलते थे, और वो 5 साल मिले हमें। लेकिन मैंने उसके अलावा भी ये जो है, इससे लेकर, इससे सरकार से वो भी किया। अब इसमें जो सवाल है, जो जिला बढ़ाने के, ये अभिमन्यु जी का जवाब है। विधानसभा में मैंने तो जवाब, अभिमन्यु जी का कोई प्रपोजल ही नहीं है इसको जिला बनाने की, मेरे नो कंसिडरेशन। और ये दूसरा जवाब है दुष्यंत चौटाला का, जिसने ये कहा कोई कंसिडरेशन है ही नहीं कि हम इसको जिला बनाएंगे। अब ये जिले का नाम लेते, जिले के नाम से वोट मांगते हैं, तो कहाँ गया वोट। तो ये जिले का नाम लेकर वोट मांग के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और ये रहा राव नरवीर का जवाब वेस्टर्न बाईपास का। राव नरवीर ने कहा भाई ये नहीं बना सकते, हाँ वेस्टर्न बाईपास है। ये 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 2022 का जवाब देख लो, भूमि का मुआवजा ज्यादा मांगा तो गोहाना बाईपास प्रोजेक्ट किया रद्द, सरकार ने रद्द कर रखा है। अब बिलाग रहे, कोई मंत्री कह दे हम बना दे, मुख्यमंत्री कह देता है ये रद्द कर रखा। मतलब जो डिमांड, जो चीजें थी,
मैं ये कहता हूँ, सिर्फ मैं ये चैलेंज करता हूँ कि गोहाने हल्के में एक प्रोजेक्ट बता दे, एक प्रोजेक्ट बता दे जो इन्होंने अपने इस सरकार 10 साल के 11 साल होने वाले हैं, 11 साल के कार्यकाल में किया हो कोई प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्या जरूरत है, फाटक मुक्त करेंगे, जिला भी बनाएंगे, बड़े अच्छा बोलते हैं वैसे, देखो मंत्री जी बोलते मीठा अच्छा बोलते हैं, लेकिन काम कितना करेंगे ये तो समय बताएगा। तो ये इनका लोगों को बहकाने का, लोगों को आपस में जो है लड़ाने का काम करते हैं। विकास के नाम पर जिस ढंग से आज गरीब आदमी के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनके साथ जो जाती हो रही है, आज मारे मारे फिरते हैं गरीब लोग, कोई पूछने वाला नहीं। रोज यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जितना भ्रष्टाचार अब देखा, कल मुझे मिले 3-4 आदमी सोनीपत के, उन्होंने कहा 1,000 रुपए तो रिश्वत जो है ना, 1,000 रुपए गज की रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है वहाँ रजिस्ट्री में। ये जो मुझे मिले उन लोगों ने, इतनी इतनी बुरी हालत है। और वो कानून व्यवस्था का कहने के साथ जिक्र है ही नहीं। गोहाने में क्या हाल है, रोजाना एक चिट्ठी आ जाती है, वो लोग बताते नहीं, डरते मेरे पास चिट्ठी आई है। और सुबह सुबह की घटना है, 5 बजे ने कहेंगे कि लूट लिया वहां। रोजाना का काम हो गया भाई, ये तो आदमी सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। हरियाणा फॉरेन वाले जो ये कहते हैं हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश है इंडिया में, ये ऐसी हालत है। आज हरियाणा में ना कोई रोजगार रहा, ना कोई लोगों की सुरक्षा रही। आज हरियाणा चौपट हो चुका है। और ये कहते बीजेपी के एमएलए कहते, अगर ये भी गलती है तो वो कल को कह रहा था, वह डिग्री जो है अमित शाह की नेहरू ने फाड़ दी, इसकी डिग्री मोदी की डिग्री ने नेहरू ने फाड़ दी, तो कहता था। ये कहानी है इनकी बीजेपी की, जो काम ना करना होता हो, ना गलत हो रहा हो, नेहरू कर गया, कांग्रेस ने कर दिया। तुम बता, अपने उपलब्धि, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब मैं खुल के लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपना काम बता दे, गोहाना हल्के में कोई प्रोजेक्ट नया। आप डिग्री की बात कर रहे थे, हाँ एक बात चल रही है कि भाई डिग्री तो सार्वजनिक होनी चाहिए, जब सबकी दिखा दी क्या करोगे देखकर मोदी की डिग्री बात क्या जरूरी है? आपको आपको ये नहीं पता, कई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई एमएलए इसलिए वो उतर गए वहां से, कुर्सी से एमएलए नहीं रहे कि वो उन्हें गलत डिग्री दे रखी थी। अब लोगों को डाउट है ये गलत दे रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री जब इतनी झूठ बोल सके है, तो उसको दिक्कत क्या दिखाने में? नहीं, दिक्कत क्या है, दिक्कत बताओ क्या है? हाँ। और एक बात है, जब अमित शाह ने दिखाई दी तो खुद भी दिखाते भाई, लोगों से दिखा दी यार, लोग अमित शाह ने दिखा दी है, तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है दिखाने? कुछ नहीं है, सारा ड्रामा भाई। इस बीजेपी ने देश का कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो है। अब अमेरिका ने क्या कर रखा है इसका, अमेरिका अब व्यापार का पता लग जाएगा थोड़ी देर में क्या है, तो सारे मामला ये। तो मेरा तो ये जो जो बीजेपी के एमएलए लगाते हैं ना कांग्रेस के विधायकों पर आरोप, वो अपने गिरबान में झांक के देखो है, उन्होंने क्या किया है उसके बीजेपी के राज में। गोहाने में क्या, गोहाना गोहाना नहीं, वैसे तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में कहता हूँ, सारे हरियाणा में एक नया प्रोजेक्ट ऐसा बताते जो नया इन्होंने किया हो। सोनीपत में क्या किया है बताओ? हुड्डा साहब के टाइम कितने प्रोजेक्ट है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कोई और बना, सारी चीजें। तो अब कुछ नहीं। विधानसभा में दादा गौतम का एक बयान सामने आया है क्या? कि भूपेंद्र हुड्डा ने राज चालू किया, उस बदमाशों को तुम मरवाया, लेकिन उसके बाद बदमाशों को पालने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा जो है, उसने जो शांति करी थी आज तक नहीं हुई, आज है शांति उसका कंपेरिजन में। और भाई गौतम जी का तो कौन सीरियस लेता है भाई, आप इतना सीरियस ले दे रहे हो। गौतम ने तो कोई, उसे घर वाले भी सीरियस ना लेते, वो कुछ भी कहते हैं। वो क्या कहता अरविंद शर्मा, मैं, मेरा अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँ इस आदमी जो ये खाता हो वो के बयान देगा, मैं नहीं समझता। मैं वोट चोरी को लेकर कई बार आरोप लगे हैं, वोट चोरी को लेकर आरोप नहीं लग रहे,
वो एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं आपके सामने। आपने देखा नहीं, एक आपका ही साथी, वो जिन घर में वो मरे हुए हैं कि वोट बढ़ रही है या बोगस वोट हो रही है, उनके घर जाके तसल्ली करता है। उसकी कितने वीडियोज आ गई। वो जाता वहां है जहाँ फर्जी वोट। उस घर में कोई आदमी रहता नहीं, उसमें 150, 150, 200 वोट कहाँ से आए? कि भाई हरियाणा में भी मतलब हरियाणा में भी निकाल लेंगे, मुझे जो पता लगे। नहीं, वो क्योंकि एविडेंस पहले ही कहीं मेरे को पता लगा था, एक हल्के में 13-14 हजार तो निकाल ली, फिर बाकी निकालने लगे। कई जगह ऐसा मामला होमवर्क करके आए। होमवर्क करके आए।